हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूँ रोटेशनल मोशन के एक और बेहतरीन सेशन में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5। और आज अपन खूब सारा चीज सीखने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो मैंने होमवर्क भी दिया था वो स्टार्ट करते हैं। फिर रेडियस ऑफ जायरेशन को पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे गायरेशन भी बोलते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ये। और टॉर्क स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो टॉर्क पढ़ने के बाद फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड ऑल, आगे का कहानी कंप्लीट करेंगे। और फिर एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में प्योर रोलिंग पढ़ेंगे। ऑल्दो वो अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ लेंगे, क्या पता कुछ आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत आसान हो गया है रोटेशन, अब बहुत ही आसान हो गया है, ज़्यादा लोड नहीं है। प्योर रोलिंग में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता था, अब वो भी खत्म कर दिया है, सिलेबस ही नहीं है, तो ठीक है, ओके है। चलिए सर शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस आई नो कि कुछ बच्चे परेशान होंगे। मैं आजकल डेली हॉस्पिटल में रहता हूँ और लगातार लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। थोड़े दिन की बात है, सिलेबस पूरा मैं करवा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है अभी। और जैसे ही ये चीज़ कवर अप होगा, मैं फिर से बैक टू द ट्रैक पे आ जाऊंगा और चीज़ें सॉर्ट डाउन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और एक बार मैं फुल फ्लेज पढ़ाना शुरू कर दिया तो तुम लोगों को पता है, मैं 3 घंटे 4 घंटे आराम से क्लासेस पढ़ लूँगा और चीज़ें तुरंत से तुम्हें दिखता रहेगा कि हाँ ठीक है, सब बैलेंस हो गया। लेकिन अभी यही है कि कुछ है प्रॉब्लम बहुत मेजर, जिसकी वजह से मैं लगातार हूँ बना हुआ, हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है रात दिन एक। तो समझ गए हो, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, हो जाएगा। बट फैमिली इमरजेंसी है जिसके चलते दिक्कत हुई है। कुछ क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कल भी सुबह मुझे मॉर्निंग में निकलना है 8 o'clock हॉस्पिटल के लिए, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। फिर आता हूँ तो एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर रहता है, ये वो फिर नहीं हो पाता है। तो यही चल रहा है, लेकिन मैं आपके कोर्सेज करूँ आऊँगा। हमेशा तो ऐसा नहीं होता रहेगा, तुम लोग भी जानते हो, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज टुगेदर। लाइफ हमेशा अप है तो डाउन होगा, डाउन है तो अप होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज यही सिचुएशन रहेगा। थोड़ा 5-7 दिन 10 दिन में मैं ओवरकम करके तुम्हारे लिए फिर से बैक टू द न्यू फेज आ जाऊंगा और वैसे ही कंसिस्टेंसी से काम करने लगेंगे, राइट ना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कहानी। ये क्वेश्चन है, मैंने देखो ये पहले रिकॉर्ड किया हुआ था अभी 15-20 मिनट, लेकिन उस टाइम पे कुछ हो गया ऐसे, फिर वो पॉज हो गया, फिर हुआ नहीं, फिर से कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है, इट्स ओके। अ रॉड ऑफ लेंथ L इज कंपोज्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म लेंथ L/2, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओके फॉर योर कैरियर। दैट आई अंडरस्टैंड, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो इसीलिए मैं लगा भी हूँ आप लोगों का। जब भी तरह से मौका मिलता है तो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ कर लूँ, ऐसे इस तरीके से लगे हुए हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L इज कंपोज्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म लेंथ L/2 ऑफ वुड। यहाँ पे लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी है, ओके। तो इसका हो जाएगा मास ऑफ द वुड और इसका लेंथ हो जाएगा L/2, ठीक है। फिर बोल रहा है हुज मास इज Mw, ओके, एंड अ यूनिफॉर्म लेंथ L/2 ऑफ ब्रास हुज मास इज Mb। ये L/2 है, इसका मास कितना है Mb। अब क्या बोल रहा है वो देखो। द मोमेंट ऑफ inertia I of the rod about an axis perpendicular to the rod and through its center is equal to। सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं है यहाँ पे, वो जो दोनों को जोड़ा है L/2 से सेंटर का नाम दिया गया है। तो सेंटर का नाम यहाँ पे इसके लिए है, इसके लिए। तो मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये मास है। अब इसके लिए जब निकालोगे तो इसके लिए ये एक एंड की तरह ट्रीट होगा, इसके लिए निकालोगे इसके लिए एक एंड की तरह ट्रीट होगा, बट लेंथ L/2 और L/2 है। इतने का अलग से निकालेंगे, इतने का अलग से निकालेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है, एडिटिव होता है सर। तो हम सिंपली इसे ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया, ये आई ब्रास का हो जाएगा अबाउट ओ मान लेते हैं इसको सेंटर को, प्लस आई वुड का हो जाएगा अबाउट ओ। तो ब्रास का जो हो जाएगा वो मास ऑफ द ब्रास इंटू L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो तुम्हारा एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके अबाउट वो क्या होता है mL/3। तो क्या हो जाएगा Mb इंटू L/2 का होल स्क्वायर बाई 3, प्लस यहां पे क्या होगा वो देखो, Mw इंटू L/2 का होल स्क्वायर
बाई 3। तो इन दोनों को जब सम अप करोगे तो 3 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ml²/4, ये हो जाएगा ml²/4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो क्या हो जाएगा वो देखो, ये L²/12 यानी कि हो जाएगा MB इंटू L²/12 प्लस ये हो जाएगा MW इंटू L²/2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये देखो, ये L²/12 दोनों में कॉमन ले लो तो क्या हो गया वो देखो, L²/12 जब कॉमन हो गया तो हो जाएगा MB प्लस MW और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। MB प्लस MW इंटू L²/12, MB प्लस MW इंटू L²/12, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m। ये मैंने होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में, 4th लेक्चर में, तो आई होप कि आप लोग इसे करे भी होंगे। 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r/2। तो मास m है और रेडियस कितना है इसका, r/2। ओके, r/2 आर कनेक्टेड विद अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r। अब देखो, जनरली ये यहां से यहां तक का लेंथ तो लिख रखा है, लेकिन डिस्टेंस ये सेंटर टू सेंटर का दे रखा है, तो हम इसी को जो दिया हुआ है फोटो उसी को यूज करते हैं। ऑल्दो ये रॉड मासलेस है तो इसका कोई खास मीनिंग हमारे लिए नहीं है। ये कैसा रॉड है, मासलेस, तो इसका कोई खास मीनिंग हमारे लिए नहीं है। क्लियर है ना बेटा? तो बोला मासलेस रॉड, क्योंकि मासलेस होगा तो एम ही खत्म हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं देगा ना यार वो। हाँ सर, एकदम सही बात है। बोला व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर and one of the sphere and perpendicular to the rod। अब देखो यहां पे ये दोनों का जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इस स्फीयर का एक कोई भी स्फीयर ले सकते हो, इस स्फीयर के थ्रू ले लो या फिर दूसरे स्फीयर के थ्रू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पक्का क्लियर है? यस सर। तो किसी भी से ले लेते हैं, चलो इससे लेते हैं। एक तो ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा और ये इतने डिस्टेंस पे है, तो इसका अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी लेना पड़ेगा और फिर ये जो है ये क्या करना पड़ेगा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी ऐड करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया? तो क्या होगा वो देखो, इसका अगर कोई बोलता है 2 स्फीयर्स तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब कौन सा स्फीयर है? हमेशा इसका मतलब है सॉलिड स्फीयर। क्या मतलब इसका? सॉलिड स्फीयर। तो इस स्फीयर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो पहले देखो। तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैंने बताया हमेशा कम होता है ना? कम मतलब क्या, 2/3 या 2/5? जल्दी बताओ, 2/3 या 2/5? ऑफ कोर्स 2/5 है कि नहीं, क्योंकि सॉलिड का mr²/2 होता है डिस्क का, वैसे ही सॉलिड स्फीयर का क्या बताया था, 2/5 mr²। तो यहां पे r/2 है तो लिखो पहले इसका 2/5 m और r² मतलब r/2 का होल स्क्वायर, ये इसका हो गया प्लस। अब इसका देखो, इसका अपने एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, है ना? तो अपने एक्सिस के अबाउट क्या होगा वो देखो, 2/5 m r², ये हो गया 2/5 m r² प्लस इसका जो मास है वो कितना है, m, और इन दोनों के बीच का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा इसके लिए। क्लियर हुआ? इसका अपने के चलते निकाला, इसका अपने के चलते प्लस md²। ये जो फॉर्मूला सिखाया था कि अगर इसके अबाउट निकालना है तो लिखोगे क्या, I1 लिख लेता हूं मैं। अगर I1 का निकालना इसका निकालना इसके अबाउट, तो I1 जो होगा इसका ICM प्लस इसका मास और इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसे दुनिया क्या बोलेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। देखो देखा, ICM प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ICM 2/5 m r/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करके तुम आंसर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, लिख दूं? चलो लिख देता हूं। तो mr²/4 हो गया यहाँ पे। तो एक काम करो, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, चलो लिख ही देता हूं, 2mr², ये 2 2 जा 4 और 5 जा 20। फिर से ये भी चीज वही है,
प्लस 2mr² बाय 2 टू जा 4 5 जा 20 और प्लस 2 टू जा 4 हो जाएगा 4mr²। अब 20 तो नीचे नहीं है, 20 रख ही दो। चलो 20 कैसे रखते हैं, मैंने हमेशा सिखाया है कि 20 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड। तो ये देखो 24 जा 80 और ये 2 टू 4, तो ऊपर में कितना हो गया 80 टू 84 बाय 20। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 84 बाय 20 mr²। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कितने से जाएगा बताओ, 4 से जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो 21 बाय 5 mr² आंसर हो गया। तो 21 बाय 5 mr² आंसर हो गया। देखो मजा आया, कौन सा ऑप्शन है, देखो 21 बाय 5 mr², ये रहा 21 बाय 5 mr²। डन, पक्का क्लियर है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पे 21 बाय 5 mr²। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चंस में अब मैंने यहां पे लिखा है कि ये जान के मैंने बनाया। यहां पे मैंने लिखा था मासलेस रॉड। अगर ये रॉड मासिव होगा तो क्या होगा, तो इस रॉड का भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अगर ये स्फीयर होलो होगा तो क्या होगा, तो होलो स्फीयर का भी आ जाएगा। क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबका ऐड करो फिर एक एक करके, एक स्फीयर का, फिर ये दोनों के बीच का रॉड का, है ना, फिर हॉलो का, सॉलिड का। तो ये मैंने एक पेज ऐड किया है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं इससे। हॉलो का, सॉलिड का, मासिव रॉड हो जाएगा तो क्या होगा, मासिव रॉड का एक एंड के अबाउट ml² यूज करेंगे एंड सो ऑन। फोटो अच्छा नहीं बना हुआ है इसीलिए यहाँ पे दिक्कत आया। तो इसको मैं अच्छे से फोटो बना देता हूं कि ये जो रॉड है वो कहां से कहां तक है सर, तो ये रॉड यहां से है मान लो और यहां तक गया हुआ है, सेंटर टू सेंटर। मजा आया। तो इसके अबाउट क्या होगा इस रॉड का, ml²/3। इसका भी करो, इसका भी करो, सबका। तो ये मासलेस को मैंने रिमूव किया और रिमूव करके मैंने लिख दिया, इस मासलेस को हटाया, मैंने लिखा मासिव रॉड विद अ रॉड ऑफ लेंथ 2r एंड मास कैपिटल M। रॉड ऑफ लेंथ 2r एंड मास कैपिटल M। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करो तुम लोग कि क्या तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोच सकते हो, क्या क्या होगा डिफरेंस इसमें। सिर्फ इस प्रीवियस सॉल्यूशन में एक चीज और जुटेगा बस, इस रॉड का ml²/3, दैट्स इट। आंसर आ जाएगा। L के बदले 2r यूज करोगे और M के बदले कैपिटल M, तो वो एक नया आंसर निकाल के देगा, राइट। तो ये बात है। तो अभी भी ये क्या हो गया, मासलेस नहीं है, विद अ रॉड ऑफ लेंथ 2r एंड मास कैपिटल M। तो इसको क्या करोगे, होमवर्क करेंगे, एक बार ट्राई मार लो बस। आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें समटाइम्स क्या होता है, जैसे एक कॉइन देखे हो, कॉइन जैसे ये सामने देखो, इसको अगर सामने सामने देखोगे तो एक ये है और इसका ये देखो ये विड्थ है, देखा, इसको बोलते हैं थिकनेस, ये थिकनेस है इसका, और ये सामने से एक रेक्टेंगुलर मान लो, ओके। जैसे मान लो कॉइन है, कॉइन, जैसे मान लो ये व्हील है, तो व्हील का सामने से फेस ऐसा है और ये इसका थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। आ जाओ। बोल रहा है कि 2 डिस्क्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, इसका मतलब इसका डेंसिटी सेम होगा, तो लिख लो डेंसिटी इज इक्वल टू रो, जो सेम होगा, एंड थिकनेस, सेम मटेरियल भी है और थिकनेस भी है, थिकनेस को T मान लेते हैं। थिकनेस का फोटो समझ पे आ रहा है तुम लोगों को। और डिस्क है, तो डिस्क कैसा होगा वो देखो, ये है डिस्क, देखो ऐसा, देख रहे हो, ये है डिस्क एक, तो डिस्क बना दिया। तो ये एक डिस्क और दूसरे डिस्क के बीच का थिकनेस, जो कॉइन है ना, कॉइन 5 रुपीज का कॉइन देखे हो आप लोग, उसके बीच का कुछ थिकनेस होता है, जैसे मैंने अभी बताया, इसका ऐसा ऐसा सामने से दिख रहा है, ऑल तो इसको सर्कल बना लो और ये इसका थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस। ये ऐसे ही यहाँ पे भी बताया कॉइन कैसे डिस्क की तरह होता है, तो ये डिस्क की तरह एक है मान लो, और ये क्या है, ये इसका थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस।
ओके सर, गॉट माय पॉइंट। ये वाला थिकनेस है, ये दिस इज द थिकनेस टी जिसे मैं बोल रहा हूं। अब मैंने तुम्हें बहुत अच्छा से एक चीज बताया है कि कभी भी तुम्हें ऐसे डिस्क है, सपोज कर लो, तो इसको फिल कर लो, जल्दी से फिल करो इसको। ये देखो, ऐसे ये मान लो एक और कलर ले लेता हूं पतला सा। ये है थिकनेस, समझ गए ना तुम लोग? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस है R1, ओके, और दूसरे का रेडियस है R2, 0.6 मीटर। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विल बी इन द रेशियो। तो एक्सिस कुछ नहीं बोला, तो इसके अबाउट हम ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 और I2 का रेशियो। तो क्या लिखोगे? I1 क्या होगा? M1 R1 का स्क्वायर बाई 2, और दूसरे का होगा M1 R2 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये डिस्क वर्ड यूज किया। और एक्सिस के बारे में जब कंफर्म नहीं है तो परपेंडिकुलर सीधा लेना है। देखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। अब मास क्या होगा वो देखो। ये मास का वैल्यू नहीं पता है सर हमें, तो पहला वाला मास है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास हमेशा क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे सर? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हियर इट इज गिवन दैट both the material have same material, so its density is same. What do you mean by the volume? ये वॉल्यूम हो जाएगा R, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये विड्थ हो जाएगा T। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू T। ये समझ आया तुम्हें? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ। मैं 50 बार समझाता हूं तुम लोगों को। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये विड्थ है या लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। देखो, मान लो ये L है, ये B है और ये H है, तो क्या लिखोगे? L इंटू बी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। LBH ही तो होता है वॉल्यूम। इस दुनिया में सिमेट्रिकल कोई भी चीज है, सिलिंड्रिकल है, क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल है, वॉल्यूम इज ऑलवेज क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो हियर द क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई आर स्क्वायर and its width is T. In similar fashion, the mass M2 is density into volume. Density is rho and volume is again pi R2 का स्क्वायर into T. तो हमने मास भी निकाल लिया। तो अब बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो, तो मास के लिए लिखूंगा मैं रो पाई R1 का स्क्वायर इंटू टी, रो पाई R1 का स्क्वायर इंटू टी इंटू ये वाला R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रो पाई R2 का स्क्वायर इंटू टी इंटू ये वाला R2 का स्क्वायर। MR स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा डिस्क का। अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया। खुपाच खुपाच, टकाक टकाक, टकाक टकाक। तो ये क्या होगा? R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R1 का पावर 4 बाय R2 का पावर 4, R1 बाय R2 का पावर 4। देखा, R1 कितना है? 0.2। तो यहां से देखो, ये हो जाएगा I1 बाय I2। ये क्या हो जाएगा? देखो, R1 का वैल्यू कितना है? 0.2। R2 का वैल्यू कितना है? 0.6। इसका क्या हो जाएगा? पावर 4। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट चला गया। 2 से कितना हुआ? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 का पावर 4, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 1 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 1/81। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1:81। कितना हो जाएगा? 1:81 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, गॉट इट? क्लियर एवरीवन? Yes. चलिए, now the next thing. The moment of inertia of a uniform thin rod of length L and mass M about an axis passing through a point at a distance L by 3 from one of its end and perpendicular to the rod. तो देखो, अब क्या है अपने को?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L, ये है थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m about an axis passing through a point at a distance L/3 from one of its end. अब किसी भी एक एंड से कितने डिस्टेंस पे L/3 पे हमें करना है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो ये नहीं है, सॉरी क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड से L/3 डिस्टेंस पे है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं फिर से, देखो हाँ ये टोटल L है, तो ये वाला L/3 तो इतना ही हो जाएगा, फिर L/3 फिर L/3 थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और रॉड के परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये लेंथ हो जाएगा L/3 और टोटल है L, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 2L/3। अब यूनिटरी मेथड से मास देखो, और क्योंकि एक्सिस इज हेयर, so the rod will start rotating like this. This is the axis, the rod will start rotating like this. तो ये L/3 जो है, ये जो L/3 है इसका मास m है, तो इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो L लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का हो जाएगा m/L, L/3 का क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम लोगों के लिए करता हूं, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं होती है, m/3, तो इसका मास हो जाएगा m/3 और इसका कितना हो जाएगा 2m/3, दोनों को सम करोगे तो वो भी निकल जाएगा। फिर से ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी बताया था। आया बात समझ में? इसको पैरेलल एक्सिस से भी सॉल्व कर सकते हो तुम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और फिर पैरेलल एक्सिस यूज कर लो, या फिर इसके एंड के अबाउट इसका निकाल लो, आंसर आ जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यहां से L/3 तो इसके लिए एक एंड का फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा mL²/3, तो हो जाएगा m, ये हो जाएगा L²/3, एंड के अबाउट ये होता है, और इसका क्या होगा m है ना, L² कितना हो जाएगा 2L/3 का होल²/3, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा। एक तरीका ये है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके बताओ तो कितने लोग करे थे, कमेंट करके बताओ। पैरेलल एक्सिस कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो mL²/2L, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे, L/2 में से L/3 घटा के ये जो निकलेगा वही होगा, L/2 में से L/3 घटा के ये जो डिस्टेंस निकलेगा वही निकलेगा। गेटिंग? पक्का समझ आया तो जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ। सेकेंड मेथड होमवर्क, सेकेंड मेथड क्या है, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जल्दी बताओ, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, यस, चलो अब ये देखो जेईई मेन का क्वेश्चन है, मैं बार बार तुम लोगों को करवा देता हूं, ये ईयर नहीं भी रखो, बच्चे लोड लेने लगते हैं इसीलिए हटा दिया। पढ़ो क्वेश्चन को, 2 सेकंड में आंसर करोगे। बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब अगर सॉलिड स्फीयर है तुम्हारे पास, तो मैंने खूब सारा फोटो बना के दिखाया था तुम लोगों को कि ये है सॉलिड स्फीयर भाई। अब सॉलिड स्फीयर है ये वाला, देखो, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, तो डायमीटर से है और x डिस्टेंस पे है, x कहीं भी हो सकता है, वेदर इनसाइड और आउटसाइड डजंट मैटर। अगर इसका मास m है तो तुम्हें पता है कि इसका मैंने बार बार बताया है क्या, जल्दी से देखो, इसके लिए मैंने बार बार बताया है क्या, जल्दी से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट, तो क्या होगा वो देखो, तो पैरेलल टू द डायमीटर तो क्या होगा m, अरे यहां पे देखो 2 बाय, अब मैंने बार बार बोला है ये यहां पे मेंशन है सॉलिड, सॉलिड का क्या होता है कम, मतलब 2/5 mr²,
प्लस mx स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब x का वैल्यू 0 करोगे तुम तो 2/5 mr स्क्वायर होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। यानी कि जब x का वैल्यू 0 करोगे तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो ये ठीक है। जब x का वैल्यू 0 करोगे तो 0 है, तो ये तो नहीं हो सकता। जब x का वैल्यू 0 है तो 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, बचा ये और ये। अब क्योंकि जो चीज वेरी कर रहा है वो x है, और जो वेरी कर रहा है उसका स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब ग्राफ हमेशा पैराबोलिक नेचर का होगा। इस स्क्वायर के बदले क्या होगा ग्राफ ऑलवेज, जल्दी बताओ, पैराबोलिक नेचर का होगा। कैसा होगा ग्राफ, पैराबोलिक नेचर का होगा। बोलो समझ आ रहा है? पक्का? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज सी। डन, क्योंकि पैराबोलिक यही है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ये एक कैविटी प्रॉब्लम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ लो, फिर कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। अब ये डिस्क हो या स्फीयर हो, कोई भी हो, कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन सीख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। इसका टोटल मास कितना है 9m, रेडियस कितना है r। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। तो ये पूरा का पूरा डिस्क है, उसमें से ये हटा दिया, तो बचेगा कैसा, फोटो कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ मुझे, फोटो कैसा दिखेगा, ऐसा। ऐसा दिखेगा, ये पार्ट हटा दिया डिस्क से, ठीक। तो बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk. Now we have a disk and we have to find the moment of inertia of this about an axis passing through the perpendicular to the plane of disk and passing through the center of the disk. So हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको कलर चेंज करो, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। ओके, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज O, मान लेते हैं O पॉइंट। तो मैंने सेंटर ऑफ मास में भी ये कॉन्सेप्ट बताया है। ये पार्ट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सुपरपोजिशन। द कॉन्सेप्ट इज सुपरपोजिशन। सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, सुपरपोजिशन। Superposition. The concept is superposition. Okay, clear? Yes. So here, तो सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट में हम करेंगे क्या सर, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये देखो, यहां पे हमने क्या किया, एक डिस्क लिया और इतने से डिस्क में से एक कोई पार्ट हटा दिया, सपोज कर लो यहां से हटाया हुआ, तो यहीं से हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लगा देता हूं मैं, डिस्क लिया, यहां से हटा दिया एक पार्ट, अब बचा हुआ पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए टेक्निक क्या है कि पहले तुम क्या करो, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इस पूरे का मोमेंट ऑफ, ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका। अब यहां पे मैं नहीं कर सकता ब्लैक पे ब्लैक, इसीलिए ये काम किया। और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालो, जिस एक्सिस के अबाउट निकाला हुआ है, इसी एक्सिस के अबाउट निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकालो, जिस एक्सिस के अबाउट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन। बात आया समझ में तुम्हें? और फिर इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिमूव करो, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो I1 है इस O के अबाउट, तो प्लस
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट ही निकालना होगा, ओ के अबाउट, और इसको क्योंकि रिमूव किया तो माइनस करना होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट निकालो, और फिर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने अबाउट निकालो, फिर पैरेलल एक्सिस लगा दो और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तुम्हें फाइनल आंसर देगा। तो ये तुम लोग कितने लोग डबल ए आर्मी बन गए हो, फटाफट से कॉन्सेप्ट बता दो। यस सर, हम डबल ए आर्मी बन चुके हैं, हम डबल ए आर्मी बन चुके हैं। कितने लोग बोल रहे हो, जल्दी बताओ। यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, दमादम है, समझ में आ रहा है हमें। तो इसका टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालो, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट निकालो, फिर पैरेलल एक्सिस लगाओ, फिर इसके अबाउट निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि ये रिमूव हो गया है। तो कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन का है। अब इसको देखो, सॉल्व करो क्वेश्चन को जो नीचे है। नीचे क्या, ऊपर कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इसका फोटो ले लेता हूं एक, और नीचे लेके आ जाता हूं, देखना तुम्हें मजा आ जाएगा। अब ये करना है सर, ठीक है। तो अब क्या है, इस टोटल का मास 9m है। ओके, ये भी हटा देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, अब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। ओके, इसका टोटल मास कितना है, 9m है, और रेडियस कितना है इसका, जल्दी से बताओ, r है। कितना है, r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है निकालना पड़ेगा। तो इसका मास कितना है और इसका रेडियस कितना है। तो बड़े वाले का निकालना तो बहुत आसान है, छोटे वाले का निकालना आप तो देखो, ये सेंटर से सेंटर का पैरेलल एक्सिस डिस्टेंस कितना है, 2r/3। टोटल कितना डिस्टेंस है, r, तो ये रेडियस कितना होगा, जल्दी बताओ। टोटल r में से 2r/3 घटाओ, टोटल r में से 2r/3 घटाओ तो कितना बचेगा, r/3। कितना बचेगा, r/3। बात आया समझ में। तो टोटल 9m जो मास है वो r रेडियस का मास जो है वो 9m है। यूनिट रेडियस का मास कितना होगा, 9m/r, और इसीलिए r/3 रेडियस का मास कितना होगा, क्या हो जाएगा, 9m/r इंटू r/3। क्या होगा वो देखो, r खत्म, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा ये 3m। बोलो, आया बात समझ में, 3m। तो इसका जो मास है ना वो कितना हो गया बताओ मुझे, 3m हो गया मास सर। r/3 का जो मास हो गया वो कितना हो गया, 3m हो गया मास। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक कि एक का मास 9m है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट निकाल लो। निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, डिस्क है, क्या हो जाएगा, 9m इंटू r²/2। खत्म कहानी। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये रिमूव किया। इसका मास कितना हुआ, ये तुमने अभी तुरंत निकाला, कितना, 3m। सही निकाल रहे हो, सही निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, हाँ सर। r/3 का रेडियस का कितना हो जाएगा मास, 3m। तो ये वाला मास कितना हो गया, 3m। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, r/3, और इन दोनों का पैरेलल डिस्टेंस कितना है, 2r/3। देख रहे हो, समझ रहे हो। तो जाएगा mr²/2, इसका हो जाएगा m r/3 का होल स्क्वायर बाय 2। लिखो, माइनस m r/3 का होल स्क्वायर बाय 2। ये क्या कर रहा हूं मैं, पूरा डिस्क का इसके अबाउट निकाल दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं, किसका, टोटल का इसके अबाउट, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लिखेंगे, 3m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर प्लस 3m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर। और अब ये फाइनल आंसर हमें निकाल के दे देगा। बोलो, मजा आया।
क्लियर हुआ? इसका आपने क्या अबाउट निकाला, m 3m r/3 का होल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क ये भी है। और यहां से पैरेलल एक्सिस निकाला, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन, उसी के अबाउट दोनों का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ। यस सर। तो यहां पे ये हमारा फाइनल आंसर आई निकल के आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना बचा हुआ है, तो सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कहां पे करें, नीचे। ये तो पीछे लिख दिया है, इसको हटा दे रहा हूं अब मैं। ये पीछे लिख दिया, यहां पे भी लिख ही दिया वही चीज, तो इसको हटा दे के यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसके बाद। तो इसके बाद की कहानी जो है वो यहां पे आ रही है। तो ये आई जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 9mr²/2 लिखो, 9mr²/2 लिखो, फिर लिखो माइनस माइनस, और यहां पे क्या होगा वो चेक करो। ये जगह 3mr²/9 है ना, और 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा mr²/6। समझ आ रहा है या नहीं? mr²/6। देखा क्या किया, 3 3 जा 9 हुआ ना बेटा, और ये 3 से एक कैंसिल आउट भी होगा, तो 3 2 जा 6 प्लस ये 3 3 जा 9 से एक और 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो जाएगा m इंटू 4, 2 2 जा 4 mr², और ये 3 3 जा 9 का एक 3 कैंसिल आउट हुआ, बचा 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से। सर ऐसा आप क्यों करते हो, डिनोमिनेटर सेम करके ये कैंसिल आउट करने में बहुत मजा आता है। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारे हाथों में, ये हो गया 9mr²/2 माइनस, देखो माइनस, ये हो गया 6 6 6, ये हो गया 4 2 जा 8 mr² और mr² हो गया 9mr²। देखो मजा आया। अब इसको भी 6 बनाओ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गया 6 6, 9 3 जा हो गया 27, और 27 में से 9 गया तो कितना बचा, 18। तो क्या लिखोगे तुम, 18mr²/6, तो आंसर हो जाएगा 6 3 जा 18, तो आंसर हो जाएगा 3mr² इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो ऑप्शन में कहां पे है 3mr², कहीं नहीं है क्या? ये क्या हो गया भैया, हमने कुछ गलत किया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। r रेडियस का 9m है, तो एक का 9m/r, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, r टोटल रेडियस है और रेडियस r/3 है, r/3 है तो 9m/r इंटू r/3, 3m, ये मास तो सही निकाल दिया। इसका रेडियस कितना है, r/3, ये भी सही निकाल दिया। इसका मास कितना है, 9m, ओके। और हमें निकालना है डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो सेंटर ऑफ द डिस्क यही है, कॉन्सेप्ट सारा सही है। कैलकुलेशन चेक करो। अब इसका निकालना है तो 9m मास है और mr²/2, क्योंकि डिस्क बोला है इसने, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिस्क। सही चल रहा है यहां तक। अब इसका मास अभी तुरंत निकाल दिया मैंने, 3m, रेडियस r/2, तो इसका अपने एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 3mr²/2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस m, और यहां पे एक्सिस है तो m इंटू r², md² होता है ना, md², तो ये क्या होगा, d का वैल्यू 2r/3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 तो लिख ही दिया मैंने, और 3 3 जा 9 का एक 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 लिख दिया मैंने। यहां पे क्या होगा, 3 3 जा 9 का 3 कैंसिल आउट हुआ, और यहां पे 3 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 6, और ये जगह mr², ये भी सही है। ये 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8mr² प्लस 1mr² हो गया कितना, 9mr², तो 9mr²/6, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर 9mr²/2 में भी कोई डाउट नहीं है, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 में एक गया, 9 गया, तो हो गया 18mr², और नीचे तो 6 आ ही रहा है, तो 3mr² सही है आंसर भैया। हमने जो किया है कैलकुलेशन वो बिल्कुल सही है,
और हमारा 3 आया है, तो तुम इसे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं 3 हमारा स्क्वायर करके इसको सही किया और लिख भी देता हूं, चेक, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक वंस। ऑल्दो हमने सॉल्व कर लिया, एक बार चेक भी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सारा का सारा सीख लिए कि डिस्क का कैसे होगा, रिंग का कैसे होगा। कोई मास को निकालता है तो निकाले हुए मास का भी उस एक्सिस के अबाउट निकालो, पूरा मास का उस एक्सिस के अबाउट निकालो, फिर दोनों को घटा दो, फिर फाइनल आंसर तुम्हें निकल के आएगा। ठीक, पक्का डन डना डन। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या पढ़ना है? रेडियस ऑफ जायरेशन। अब रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्चुअल मतलब क्या है उसको मैं एक डायग्राम से बताता हूं। जैसे कोई भी रेंडम मास है, मान लो कोई भी रेंडम मास है, मान लो ये कोई भी रेंडम मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और मास m है। कोई भी चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मास m है। मैं चाहता हूं कि इस रेंडम मास के इक्विवेलेंट हमें एक चीज मिले जिसको कि दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ जायरेशन, हमें वो मिले। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब क्या है? अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि I है क्या? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेंडम मास। ये जो रेंडम मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेंडम मास about an axis passing through पॉइंट O, मान लो पॉइंट O। जिस एक्सिस के अबाउट निकाले हो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट का रेडियस ऑफ जायरेशन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से सुनो। सपोज करो कि कोई O एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो तुम इसी O एक्सिस के अबाउट तुम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रहे हो इस सिस्टम का। ये मतलब होता है इसका। कोई भी एक्सिस नहीं हो जाता, सेंटर ऑफ मास नहीं हो जाता, जिसके अबाउट I लिए हो उसी के अबाउट का रेडियस ऑफ जायरेशन निकल रहा है। किसका? इस बॉडी का। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि इसको एक एक्सिस मान के फिक्स करो। एक्सिस मान के फिक्स किया, ये एक्सिस मान के फिक्स किया, और ये जितने भी मास हैं इस सबको एक पॉइंट मास बना लो। कॉन्सेप्ट यही है, इन सबको एक पॉइंट मास बना लो और उस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे रखो। लेट दिस डिस्टेंस बी k, और यहां पे वो पॉइंट मास रख दो। कैसा पॉइंट मास? ये वही पॉइंट मास है जिसका इक्विवेलेंट मास यहां पे है। ये दोनों मास बराबर है। फिर से सुनो, ये, फिर से सुनो, ये और ये दोनों मास बराबर है, इक्विवेलेंट मास है, दोनों इक्विवेलेंट मास है। ये अगर m मास है तो यहां पे भी मास कितना होगा? m ही होगा। बट दिस मास इज पॉइंट साइज मास, पॉइंट साइज मास। तो एक पॉइंट साइज मास इसको बना दिया और एक्सिस से कोई एक के डिस्टेंस पे रखा, और इस बार जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताओ? m के रेडियस पे है। ये क्या है? इसी को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलती है इसे दुनिया? रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mk स्क्वायर। दिस mk स्क्वायर जो है वो इसके इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तब जो ये रेडियस k है इसी को दुनिया बोलती है रेडियस ऑफ जायरेशन। इस बार k निकालो तुम, कितना निकला? तो हमेशा कभी भी जब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है तो क्या करोगे? उन सारे मासेस को पॉइंट मास मान लोगे और उसी एक्सिस के कुछ डिस्टेंस k पे रख दोगे और हमेशा mk स्क्वायर को I से रिलेट कर दोगे। तो ये जो मिलेगा वो k कितना आ गया? I/m,
और स्क्वायर उड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट। इसी को दुनिया बोलती है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो आया बात समझ में, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो यहां पे k इज नथिंग बट रूट अंडर आई बाय क्या, रूट अंडर आई बाय एम, और दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहां पे देखो, तो मैंने बताया इट इज द रेडियल डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट सीखो। व्हाट इज द मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एट विच द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट could be concentrated without altering the moment of inertia। जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हो जाएगा। यह है कहानी ऑफ अ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबाउट दैट एक्सिस, दिस दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। So I is nothing but mk square. So k can be written as I by m का root under. Getting? So moment of inertia में जो भी बॉडी है उस बॉडी का मास को पॉइंट मास बॉडी मान लेंगे एंड एक्सिस से डिस्टेंस ले लेंगे। If mass m of the body were actually concentrated at a distance k from the axis, the moment of inertia about that axis would be mk square. So k can be written as I by m, root under I by m. K can be written as root under I by m. So the radius of gyration has dimension of length. Why? Because it is a length, it is radius, and radius is length. So its dimension of length क्या होगा, इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन का है, एंड इज मेजर्ड इन एप्रोप्रिएट यूनिट लाइक सेंटीमीटर, मीटर एंड एनीथिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सॉल्व few problem first. So let us consider one of the problem. Suppose I have many questions. Suppose I have a single question in which we have a ring, and here the moment of inertia of this ring about this O is mr square. Okay, I want to find the radius of gyration of this ring. क्या करेंगे हम, इस O को यहीं पे फिक्स करेंगे और O से k डिस्टेंस पे इस टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे, टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे। फिर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखेंगे mk स्क्वायर, क्योंकि ये तो r है, मास यहां पे है, तो ये ऐसे ऐसे नाचेगा, तो कैसे नाचेगा ये mk स्क्वायर, तो हमेशा mk स्क्वायर ही होगा इस साइड, तो इस साइड चेंज होता जाएगा। तो एक वैल्यू है जो बहुत काम आता है, क्या सर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू बहुत काम आता है। तो mm कैंसिल आउट, रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जानते हो कितना होता है, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, निकाल के रखना। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू फॉर रिंग कितना होता है, 1। बट हेयर हमें क्या निकालना है सर, हमें तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, हमें तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है k। तो mm कैंसिल आउट हो गया, k का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा यहां पे, तभी तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 हुआ। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू r। ओके, टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो वी हैव अनदर क्वेश्चन, सपोज वी हैव अ स्फीयर, सपोज करो वी हैव अ सॉलिड स्फीयर। ओके, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो यहां पे तो सीधा लिखोगे mk स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू, सॉलिड है तो 2/5, सॉलिड का कम होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर। यहां पे भी निकाल लो, क्या सर, खुपाच खुपाच,
तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 होता है। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है। किसके लिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सॉलिड स्फीयर के लिए बहुत कम होता है ये, 0.4 सबसे कम होता है ये सॉलिड स्फीयर के लिए। मास m, रेडियस r, क्या है ये? सॉलिड स्फीयर है। ओके, और अगर k पूछ रहा हूं मैं तो रूट अंडर, स्क्वायर हो रहा तो रूट हो गया 2/5 r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2/5 और r स्क्वायर का हो गया r, तो रूट अंडर 2/5 r। देखो, डन। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास एक और है, तीसरा ले लो, कुछ भी जो भी मन करे ले सकते हो तुम। कौन सा सर? मान लो ये रॉड है, रॉड, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है इस एंड वाले एक्सिस के अबाउट, तो इसी एक्सिस के अबाउट निकालेगा। ध्यान रखना है, एक्सिस चेंज नहीं होता है, यही एक्सिस रहेगा। और ये सारे मासेस को हमें एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है और इसको यहां से के डिस्टेंस पे रखना है, तो ये ऐसे नाचेगा। आया बात समझ में? तो ये अगर रॉड है, मास m है, रेडियस लेंथ l है, ऐसे नाच रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, और ये किसके बराबर होगा? m के स्क्वायर के। तो यहां पे तुम्हें हमेशा निकाल पाओगे, ये खत्म। तो k कितना हो जाएगा? स्क्वायर होगा तो रूट अंडर l²/3। तो आंसर क्या हो जाएगा? l/√3 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस काफी क्लियर हो गए। अब हम चल रहे हैं आगे, और अब हमें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा और पढ़ेंगे अब टॉर्क। तो चलो टॉर्क नया रिकॉर्डिंग करते हैं टॉर्क के लिए और इंजॉय कराते हैं टॉर्क वाले सेशन को। ओके, तो अब दूसरा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक बच्चा कोई सेमीकंडक्टर के लिए वरीड हो रहा था, 10-20 मिनट का एक लेक्चर कभी भी दे दूंगा, उसमें हमें हाफ वेव, फुल वेव और फिल्टर, सिर्फ थ्योरी है, कोई भी न्यूमेरिकल अब नहीं बचा हुआ है। बट थ्योरी आएगा तो करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन वो आधे घंटे का है, तो वो मैं अभी नहीं टाइम उसमें लगाना चाह रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, जिससे कि कैपेसिटर हो जाएगा और वो सेकंड चैप्टर जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 वाला पोर्शन भी करेंगे। बाकी आप लोग नायाब बैच को खूब सारा शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। और आई नो कि थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं सब कुछ को सेटल डाउन करके, और आपके लिए केमिस्ट्री भी आ जाएगा, और तुम लोग के लिए जबरदस्त केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों थाई होने वाला है। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, बताना तुम लोग रेडी हो क्या। थैंक यू, लव यू, बाय बच्चा लोग। मिलते हैं एक और जबरदस्त से सेशन में, तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग।